आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग का जो है ये चैप्टर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे। तो बेरोजगारी योजना और विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम लोग पूछताछ वाली क्लास को शुरू करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। श्रमिकों के विकास हेतु श्रमेव जयते योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 16 अक्टूबर 2014, 25 दिसंबर 2016, 31 मई 2024। बताया जाए इसमें से क्या आंसर होगा। देखा जाए कितने लोग का आंसर आ रहा है। पहले का आंसर 2 अक्टूबर 2014 को आप जानते होंगे जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। और 14 में ही याद रखिएगा यह शुरू किया गया था। यानी जितने लोग का आंसर इसमें से मैक्सिमम लोग का आंसर डी आ रहा है। डी क्यों आ रहा है भाई? डी में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डी नहीं होगा, बल्कि सी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 15 को महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, आप जानते होंगे। जितने लोग का आंसर इसमें से बी आ रहा होगा, याद रखिएगा श्रमेव जयते योजना जो है 16 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसी महीने में जिसमें जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू हुआ था। दूसरा देखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर सेन। महादेवी वर्मा को जो है याद रखिएगा 1982 में आदमी इन्होंने यामा लिखा था, ठीक है, यामा लिखा था। और प्रथम महिला थी जिन्हें जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में मिला था। आंसर इसमें डी होगा। अगर यही पूछता कि नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो सीवी रमन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार और जो है भारत रत्न दोनों इनको दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार यही लेकर आए थे। वैसे विश्व में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में दिया गया था, डब्ल्यू रोंटगन को दिया गया था, याद रखिएगा। एक्सरे की खोज के लिए किया गया था। आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, प्लीज बताइए आवाज सही है, आवाज क्लियर है, साउंड पिक्चर क्लियर है? एक दो लोग मैसेज करिए। स्लो तो आप फास्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। स्लो तो कोई, साउंड क्लियर है? एक दो लोग यस यस मैसेज आ रहा है, ठीक है ठीक है, यस। भाई देखिए आप वो फास्ट कर लीजिए, ऑफ करके ऑन कर लीजिए, दो में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या आंसर होगा। इसमें से बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 2024 में, देखिएगा ये सब डाटा 2 साल पहले चलते हैं। वन रिपोर्ट देख लीजिए, कभी भी आप देखेंगे बेरोजगारी देख लीजिए, दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए। कुछ डाटा जो हमेशा 1-2 साल पहले ही चलते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिए कहाँ 24 में किस राज्य का है सबसे जो है भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर क्यों होगा? क्योंकि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे, साक्षर होंगे, उसी के अनुसार वो अपने रोजगार को खोजेंगे। वो मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो क्या होगा? बेरोजगारी दर सबसे अधिक कहाँ? केरल में, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए इसमें से भारत में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? अब यहाँ 2 प्रश्न छुपा हुआ है, या तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार, या रंगराजन, खैर तो गरीबी में आए थे, ऐसे सीधे सीधे बता सकते हैं बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत है। एक अनुमान से आप बता सकते हैं कि कितना मतलब इसका होगा। लगभग 7% था, याद रखिएगा। तो ए बी में से कोई आंसर होगा, ए बी में से आंसर हो सकता है, और 7 से ऊपर हो जाएगा, याद रखिएगा। बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कहा जाता है 7%। इसमें जितने लोग का बी आंसर आ रहा होगा, याद रखिएगा सही है, बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य की है? सबसे कम बेरोजगारी दर लक्षद्वीप, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। 5वें का आंसर बताया जाए क्या होगा? 5वें का आंसर ऐसे देखिएगा, सबसे अधिक अमीर, सबसे अधिक जो है गरीब, ये पूछा जाता। अमीर पूछेगा, याद रखिएगा सबसे अधिक अमीर कहाँ? केरल में। सबसे गरीबी कहाँ कह सकते हैं? इसका लक्षद्वीप नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम बेरोजगारी दर, याद रखिएगा, पूछेगा सबसे कम कहाँ? तेलंगाना में। बी आंसर 5वें का, जितने लोग का बी आंसर आ रहा है सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और आइए इसको छोड़िए, आगे चला जाइए। स्लाइड पहले का बना हुआ था। भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है। कौन सा कारण भारत में बेरोजगारी का नहीं है? पहला, रोजगार की योजनाओं की असफलता, आर्थिक विकास की धीमी गति, और जो है शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का विकास, और किसानों का कृषि में पिछड़ा होना। एलिमिनेट करने की क्षमता, खारिज करने की क्षमता, प्रैक्टिस करने की क्षमता, यही कर लिया जाए, आपको 18-19 तारीख को मदद मिलेगा इसी चीज में, याद रखिएगा। प्रश्न ताकत बस रहना चाहिए, कहाँ लगाना हो परीक्षा हाल में आपको मालूम चल जाएगा। तो इस चारों पढ़ने के बाद आपको आंसर क्या आ रहा होगा? सी आंसर आ रहा होगा, सही है। भारत में बेरोजगारी के अनुमान के लिए सेन सूचकांक, याद रखिएगा,
के अंतर्गत किस अवधारणा को विकसित नहीं किया गया, ये भी चाहे तो कर सकते हैं। किस अवधारणा को विकसित नहीं किया गया। समान सैद्धांतिक अवधारणा जो है 3 प्रकार के निकाले थे, याद रखिएगा। 3 प्रकार में से चौथा प्रकार कौन सा इसमें से नहीं है। समान सैद्धांतिक आधार, साप्ताहिक सैद्धांतिक आधार, दैनिक सैद्धांतिक आधार और जो है मासिक खर्च का सिद्धांत। नहीं, ये नहीं होगा। जितने लोग का 7वें का डी आंसर आ रहा है, देखिएगा यही नहीं होगा। यानी जो है आप कह सकते हैं वो जो है क्या कहे थे, साप्ताहिक निकाले थे, दैनिक भी निकाले थे, सामान्य भी निकाले थे। आप कह सकते हैं मासिक खर्च का सिद्धांत ये कभी किसी ने नहीं निकाला था। नेक्स्ट आइए, कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। कम से कम 4 से 5 बार ये परीक्षाओं में इधर 2 साल के अंदर देखा जाए पूछा गया है। कौन सी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, बताया जाए। वही बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, अगर उनकी संख्या कम हो जाए तो उत्पादन में कोई उसका असर नहीं पड़ता है, वो कौन सा जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है और मजदूरी दर से अधिक मांग कर रहा है, तो उसे किस प्रकार की बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जो बाजार का रेट है उस पर काम करने को तैयार नहीं है, उससे अधिक मांग रहा है, यानी उसके पास रोजगार जा रहा है लेकिन वो रोजगार लेना नहीं चाह रहा है, तो ये कौन सा होगा। तो क्या होगा, ये सी, ऐच्छिक है। वो जानबूझ के जो है बेरोजगार बन रहा है, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई जो है बाजार के मजदूरी रेट पे भी काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो अनैच्छिक हो जाएगा। अगर कोई जो है मौसम के अनुसार जो है रोजगार मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, तो मौसमी बेरोजगारी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ, 2020, 2019, 2018 और 2017 में। क्या आंसर होगा बताया जाए इसमें से। देखिए कितने लोग आंसर, सर ये टेस्ट कब से स्टार्ट है, अभी तो 10वां क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक चीज हम बता दें कि जैसे क्लास शुरू होता है तुरंत व्हाट्सएप टेलीग्राम पे और जो एप्लीकेशन है उसके चैट पे मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है। आप लोग बुक खोल के कुछ पढ़ते रहिए, जैसे मैसेज गया तुरंत आ जाइए। कुछ लोग कहते हैं समय बर्बाद हो गया, मैं खोज रहा था। क्या खोज रहे थे भाई, आप पढ़ाई करो, घर पे रहते हो, जैसे मैसेज आया तुरंत ऑन कर लो, उसी क्लिक कर लो, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। आजकल तो जो है PhD वाले बेरोजगार हैं, हाँ, तो अब तो बेरोजगार से रोजगार मिलने जा रहा है। आप लोग को मेहनत करना चाहिए। जितने लोग का इसमें से ए आ रहा होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में इसकी शुरुआत हुआ था। भारत में निम्न में से कौन सा कारण ग्रामीण बहिर्वास के लिए जिम्मेदार है, यानी गांव से लोग जो है नौजवान चले जाते हैं बाहर, क्या कारण है। जनसंख्या, शिक्षा, कृषि अक्षमता, बेरोजगारी। क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है। क्योंकि गांव पे पुलिया पे बैठेंगे, जान ही रहे हैं, या पेड़ के नीचे कोई पीपल का पेड़ का हो उसी के नीचे बैठ के, या कोई चाय की दुकान हो तो वहीं बैठ के क्या होता है, टाइम पास होता है। एक ही बात को कई तरीके से लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो क्या है, गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बहिर्प्रवास का प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, वहां जो है बेरोजगारी, रोजगार का साधन न होना। लेकिन अब तो सरकार ने काफी सुविधाएं दे रखा है, किसी के साथ पशुपालन भी कर सकते हैं कोई भी। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, 12 का बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। और मैं यहाँ आपका प्रश्न गलत हो होने दीजिए, सही हो होने दीजिए। प्रयास करिए कि जो प्रश्न नहीं भी पढ़े हैं उसको भी जो है बिना पढ़े सही करने की कोशिश करिए, याद रखिएगा। इसी को कहते हैं एलिमिनेट करके पढ़ना। इससे आपका जो है तर्क शक्ति जो है विकसित होगा और अच्छा रहेगा। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड भी कई बार पूछा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ, 1998 में, 2008 में, 2018 में, इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर बताया जाए क्या होगा। 13 का आंसर जितने लोग का ए आ रहा है 1998। जैसे मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है, अभी आप पढ़े हैं किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में, आ गया तो क्या दिक्कत है भाई, नहीं बाद में आ रहा था अभी आ गया तो। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। नेक्स्ट आइए, बाजार में कोई व्यक्ति मजदूरी करने को तैयार है लेकिन उसे काम न मिल पा रहा है, यानी काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसका संबंध किस बेरोजगारी से है।
बताया जाए। मौसमी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर बताइए। जितने लोग का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। 15 आइए, किस देश में वहां श्रम शक्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उस देश के कितने वर्ष की आयु की जनसंख्या को गिना जाता है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने वर्ष की आयु को जो है गिना जाता है? किसी भी देश में वहां श्रम शक्ति जो है संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उस देश के कितने वर्ष की आयु की जनसंख्या में गिना जाता है? याद रखिएगा, आपको बताए थे बेरोजगारी, गरीबी, मानव विकास सभी जो है यूएनडीपी द्वारा होता है। याद रखिएगा, एफएओ और यूएनडीपी द्वारा इस चीज को किया जाता है। 15वां का आंसर बताइए क्या होगा इसमें से? तो बताया जाए तो कहा जाता है कि अगर वो व्यक्ति जो है किशोरावस्था में प्रवेश करे तो इसमें से बेस्ट आंसर एक तो 65 वर्ष होगा, और जो है डी आंसर जितने लोग का आ रहा होगा 15 से 65 वर्ष। 15 से 65 वर्ष याद रखिएगा, ये सही आंसर है। और आइए इसमें से आगे आते हैं 16 प्रश्न पे। ठीक है, 16। अच्छा, ये जो लोग नए कोर्स ले चुके हैं वो लोग भी जुड़ जाइए इससे। इसमें सूचनाएं तुरंत दे दी जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पे जुड़िए या टेलीग्राम में चलाते हैं, इसी पे जुड़िए। ठीक है। निम्नलिखित बेरोजगारी की अवधारणा में कौन सी अवधारणा जॉन रॉबिन्स द्वारा दिया गया? कौन सी अवधारणा को जो है जॉन रॉबिन्स के द्वारा दिया गया? चक्रीय बेरोजगारी की अवधारणा, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा, घर्षण जनित बेरोजगारी की अवधारणा और खुली बेरोजगारी की अवधारणा। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, एक ही प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, एक प्रश्न भी कम नहीं है। तो 16 का आंसर जिसमें से जितने लोग का सी आ रहा है, सी नहीं हो सकता, याद रखिएगा 16 का सी नहीं होगा। 16 का जितने लोग का बी आ रहा होगा आंसर इसमें से सही है। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा जो जॉन रॉबिन्स ने दिया था, किसको दिया था? ये कृषि वाला दिया था, याद रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जॉन रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। अमेरिका जैसे देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिरोधात्मक और उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 का आंसर बताया जाए। 17 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? अमेरिका जैसे देशों में कैसी बेरोजगारी पाई जाएगी? वहां काम बहुत है, काम नहीं करना चाहते हैं, अपने रेट पे काम करना चाहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता ऑफिस को डिजिटलीकरण जो है प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि कुछ कर्मचारियों की नौकरी से निकालना पड़े तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी? चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। कलकत्ता 18 का प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बेरोजगारी योजना जो चैप्टर है इतना आसान है कि प्रश्न इससे बनता ही नहीं है। जो बुक दिए हैं, नोट्स दिए हैं, जो पीडीएफ क्लास में दिए हैं उसी को पढ़ लीजिएगा, उसी के अंदर घुमा फिरा को देते हैं, उससे अधिक नहीं देते हैं, याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं संरचना जो है बदला, यानी जो है ऑफिस को डिजिटल किया गया तो इतना भी संरचना उसकी बदली। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग? चाय उद्योग, हथकरघा उद्योग, लौह उद्योग, मसाला उद्योग। 19 का आंसर बताया जाए। सबसे अधिक कौन सा देता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, याद रखिएगा, बी। नेक्स्ट आइए। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू किया गया? 1999, 2009, 2019, इनमें से कोई नहीं। 20वें का आंसर बताया जाए। 20वें का याद रखिएगा 1999 में जो है भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है लागू किया गया था। विश्व नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? विश्व नवाचार सूचकांक 2025 अच्छा प्रश्न है, बताया जाए। और करंट से रिलेटेड प्रश्न है। 21 का आंसर इसमें से आप लोग क्या दे रहे हैं? 21 का आंसर जितने लोग का इसमें से कुछ लोग का ए, कुछ लोग का बी आ रहा है। जितने लोग का बी आ रहा है याद रखिएगा नवाचार सूचकांक में भारत का 38वां स्थान जो है इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए। इसमें से पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुआ? ये बड़ा डाउट वाला प्रश्न, याद रखिएगा, अभी डाउट यहाँ दूर हो जाएगा। कब इसका शुरुआत हुआ? 13 फरवरी 23, 15 फरवरी 24, 12 जनवरी 2024 और 10 मार्च 2024। इसका 2 डेट निकल के आता है। बताइए क्या होगा इसमें से? 2 डेट निकल के आता है। एक 13 फरवरी 2024 और दूसरा 15 फरवरी 2024। दोनों सही, याद रखिएगा। आपको सही क्या लगाना है? जितने लोग का 15 फरवरी 2024 है वो सही लगाइएगा। 13 वाला याद रखिए, चूंकि 23 है, 13 फरवरी अगर 2024 किया रहा है तो वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सटीक है। कहीं कहीं जो है दोनों ये दिया हुआ, याद रखिएगा। यानी जितने लोग का इसमें से 22 का बी आंसर आ रहा होगा सही है। नेक्स्ट आइए। इसमें से श्रमिक मित्र योजना किस राज्य का है? दिल्ली का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का और बिहार का श्रमिक मित्र योजना किसका है? बताया जाए। चलिए जल्दी से बताइए आपका बताइए। 23 का आंसर जितने लोग का इसमें से
ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक मृत्यु योजना चलाया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य का है? किस राज्य का जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 24 का आंसर दिया जाए क्या होगा? 24 का आंसर बताया जाए तो दूसरी याद रखिएगा, दूसरी किसका? उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा। पहला स्थान नहीं है जो है महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। दूसरा किसका है? उत्तर प्रदेश का। 24 का जितने लोग का डी आ रहा है सही है। अब बताइए, बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल। यानी बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? 9 बजे तक प्रैक्टिस कराएंगे, जितना क्वेश्चन आ जाए। चलिए बताइए, बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और केरल। 25 का आंसर बताएंगे आप लोग। 25 का देखा जाए क्या होगा? तो याद रखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना, बफर से सफर योजना, ये सब पंचामृत योजना, ये सब किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, अमिताभ घोष, मेघना देसाई, शशि थरूर। 26 का आंसर आपको बताना है। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर जितने लोग का इसमें से सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। मेघना देसाई जो है इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 2 दिसंबर, 24 जनवरी और 1 मई। बताया जाए। 27 का आंसर बताया जाए क्या होगा? ये तो सीधी से छाट सकते हैं। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई हो गया। प्रदूषण, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर हो गया। 24 जनवरी आज ही बताए थे, उत्तर प्रदेश दिवस और बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस। बचा क्या? 1 मई। 1 मई आंसर सही होगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ बता सकते हैं? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 और 1 जनवरी 2017। नीति आयोग की स्थापना 28 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट बताएंगे, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य निम्न में से कौन है? आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। 29 का प्रश्न आंसर बताया जाए क्या होगा? इसमें से याद रखिएगा, आजीविका पर मिशन स्थापना करने वाला कौन है? तो राजस्थान है। सी आंसर जितने लोग आ रहा है सही है। निम्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कृषि की उत्पादकता, बेरोजगारी, पौष्टिक आवश्यकता, आय में असमानता। ठीक है, गरीबी को पूछ रहा है सर्वोत्तम तरीके से। कौन सा ऐसा तरीका है? ये प्रश्न बदल के पूछा जा रहा है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। यानी प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर, याद रखिएगा, गरीबी का आकलन भारत में किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग देखा जाए तो